हमारे ये 20 दिन पहले की घटना है। अच्छा, ये बिजली की फिटिंग उखाड़ ले गए यहाँ से? ये बिजली की फिटिंग एंड पाइप्स ये ऑल ओवर देखो पूरी में से उखाड़ ले गए? पूरी पूरी प्लानिंग से चोर आए थे अपने आप में। अब आप देखिए इसमें कि दरवाजे तक यहाँ कुछ नहीं छोड़ा है, दरवाजे तक भी नहीं छोड़ा, और खिड़कियों के अंदर से भी उनकी ग्रिल वगैरह निकाल के ले गए हैं। तो ये ग्राउंड में ना होने की वजह से ये बहुत बड़ा एक इशू हो रहा है। नर्सरी में 8 से 14 साल तक के बच्चे को 1500 रुपये महीना दिया जाता है। अच्छा। और 15-14 साल से अबव 19 साल तक के बच्चे को 2000 रुपये महीना मिलता है। दूसरा, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है। जैसे हमारे पास यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। आप समझते हैं कि खेल के दौरान बच्चों को पानी भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बट यहाँ ऐसा कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है। कौन से आप बेसिक कार्य जो है ना अभी हाल फिलहाल करवाने वाले हैं आपके पास? अभी तो ग्राउंड में है एक्चुअली सर, ये सामने एक तो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, हमारा स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल दिखाओ उधर भाई, जो सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, जिसके लिए मेरे पास एक सीनियर कोच है जो गस्टेड क्लास 2 है जी। करोड़ों की लागत लगा के ये जगह बनाई और फिर इसका रख रखाव भी नहीं हो पा रहा। सर साथी था ऐसे करके, हाँ सचिन तंवर। तो इस तरह से बच्चे तो काफ़ी अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाएं, स्टेडियम और जो कोच, ये व्यवस्थाएं यहाँ नहीं मिल पा रही। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं, और उपस्थित हूं महेंद्रगढ़ के खेल परिसर में। ये जो ग्राउंड है आपने काफ़ी बार देखा होगा आते जाते समय, और हो सकता है आप यहां पर इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये युवा साथी जो है ना प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरह से प्रैक्टिस करने भी आते हों, सुबह या शाम घूमने फिरने भी आते हों। बाकी कई बार आपके दिमाग में कुछ संशय रहता होगा कि ये जो ग्राउंड है, यहाँ पर आपको ग्राउंड दिखाई पड़ रहा होगा, इस ग्राउंड के अंदर जैसे क्लियरेंस नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, या फिर इस बिल्डिंग का जो है ना इस तरफ जीर्णोद्धार ढंग से नहीं हो पा रहा, रिनोवेशन ढंग से नहीं हो पा रहा, या फिर जो है ना झाड़ी जंखड़ यहाँ पर खड़े हैं। तो खेल स्टेडियम के अंदर कोच की अव्यवस्था या फिर इस तरह से जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उनको लेकर समय समय पर सवाल खड़े होते रहते हैं। तो आज हमारे पास डीएसओ सर जो हैं मौजूद हैं, और इन सभी सवालों के जवाब हम इनसे जानना चाहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। नमस्कार सर। सर, सारे सवाल तो मैंने बातों बातों में कर ही दिए कि क्यों जीर्णोद्धार नहीं हो रहा, अब ये बताएं सर। सर एक्चुअली हमारे पास एक तो महेंद्रगढ़ ज़िले में जी स्टाफ की बहुत कमी है, जिसमें कोचेज़, और विशेष तौर पर मैं कहूँ तो हमारे पास ग्राउंड मैन किसी भी कोच उसमें ग्राउंड में नहीं है। क्योंकि कोच सुबह शाम ट्रेनिंग के लिए आएगा, पर ग्राउंड मेंटेनेंस के लिए हमें यहाँ ग्राउंड मैन की ज़रूरत पड़ती है। अभी फ़िलहाल मेरे पास 2.5 महीने के लिए ग्राउंड मैन की पोस्टिंग हुई है जी, जिसको मैंने इमीडिएट तुरंत प्रभाव से महेंद्रगढ़ स्टेडियम में लगाया, खेल परिसर महेंद्रगढ़ में। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये ट्रैक का कुछ काम शुरू हो चुका है, और अभी यहाँ पर मैंने और सेंटर से भी कोचेज़ को यहाँ लगाया है, जिससे यहाँ पर जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, बच्चे आएंगे तो उससे उतना ज़्यादा मेंटेन भी हो पाएगा। दूसरा, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है। जैसे हमारे पास यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। आप समझते हैं कि खेल के दौरान बच्चों को पानी भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बट यहाँ ऐसा कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और एक ग्राउंड में ना होने से अभी 20 दिन पहले घटना हुई है कि हमारे इस बिल्डिंग के अंदर लोगों ने कुछ बिजली फिटिंग्स भी उखाड़ ली है, और यहाँ पर जी चल के देखते हैं। हाँ, इस बिल्डिंग को फिर उसमें काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया है। तो हमें एक परमानेंट ग्राउंडमैन चाहिए, और अभी जैसा विभाग से मुझे आश्वस्त किया गया कि बहुत जल्दी हमें यहाँ नए ग्राउंडमैन और नया कोचिंग स्टाफ भी मिलेगा। अभी मैंने यहाँ अपने 3 कोचेज़ को यहाँ लगाया है, क्योंकि ये महेंद्रगढ़ का मेन स्टेडियम है। अब आप ये देखें तो हमारे ये 20 दिन पहले की घटना है। अच्छा, ये बिजली की फिटिंग उखाड़ ले गए यहाँ से? ये बिजली की फिटिंग एंड पाइप्स ये ऑल ओवर देखो पूरी में से उखाड़ ले गए? पूरी प्लानिंग से चोर आए थे अपने आप में। अब आप देखिए इसमें कि दरवाजे तक यहाँ कुछ नहीं छोड़ा है, दरवाजे तक भी नहीं छोड़ा, और खिड़कियों के अंदर से भी उनकी ग्रिल वगैरह निकाल के ले गए हैं। तो ये ग्राउंड में ना होने की वजह से ये बहुत बड़ा एक इशू हो रहा है। और जैसा कि मुझे विभाग ने आश्वस्त किया कि जल्दी हमें ग्राउंडमैन और कोचेस मिल रहे हैं, और इसका हमने बजट बना के भी भेजा था, जिसका न्यू फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसका बजट रेनोवेशन का पारित हो रहा है जी। तो एक्सपेक्टेडली अप्रैल मई में हम इसको रेनोवेट करके और आपको बहुत सुंदर स्टेडियम देखने को मिलेगा। मतलब ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ जी। अप्रैल महीने के अंदर की बात है, मतलब इस सेशन में नहीं, अगले सेशन सर एग्जैक्टली, अगला फाइनेंशियल ईयर का जी डेफिनेटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें यहाँ के लिए बजट भी मिलेगा और यहाँ नया स्टाफ भी मिलेगा। अच्छा, वो ज़रूरी है, स्ट्रेंथ होना।
अभी जैसे ये काम चल रहा है तो इस प्रकार से और कौन से आप बेसिक कार्य जो है ना अभी हाल फिलहाल करवाने वाले हैं आपके पास? अभी तो ग्राउंड मैन है। एक्चुअली सर ये सामने एक तो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, हमारा स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल दिखाओ उधर भाई। जो सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, जिसके लिए मेरे पास एक सीनियर कोच है जो गस्टेड क्लास 2 है जी। और उसके लिए काम नहीं है क्योंकि यहाँ पर बेसिक फैसिलिटी पानी नहीं है। तो अभी पानी के लिए हमने एक बजट बनाया है जिसमें तो उसमें तकरीबन 16.5 लाख रुपए का बजट मांगा गया है। अच्छा। तो जैसे ही वो बजट आता है तो यहाँ बोरिंग करवा के और नेक्स्ट सेशन के अंदर अप्रैल ऑनवर्ड आपको यहाँ पर ये स्विमिंग पूल भी चलता मिलेगा। और नेक्स्ट सेशन तक मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि विभाग की और सरकार की नीतियों के अनुसार यहाँ आपको बहुत कुछ और बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। शायद यहाँ पर 4 से 5 गेम के कोचेज़ आपको मिलने वाले हैं और ये मेंटेन मिलेगा, वो सबसे बड़ी चीज़ होगी। सर ऐसा है, हरियाणा तो वैसे भी खेलों में काफ़ी आगे है, लेकिन हम वो महेंद्रगढ़ के वासी हैं। जो चंडीगढ़ जो है ना, चंडीगढ़ और महेंद्रगढ़ आपस में काफ़ी दूरी पर है, मतलब वो उस छोर पे और वो ये इस छोर पे है। तो कई बार ऐसा रह जाता है कि विकास के मामलों में कई क्षेत्रों में हम पहले से पिछड़े, अब स्पोर्ट्स में भी हम पिछड़ते जा रहे हैं। क्योंकि वैसे तो हमारे यहाँ के अंदर जो युवा है ना, उनके अंदर प्रतिभा काफ़ी है, चाहे संदीप पूनिया हो, चाहे अभी पाथेड़ा में एशियन गेम्स में जैसे कबड्डी में एक हमारा साथी था, ऐसे करके हाँ सचिन तंवर। तो इस तरह से बच्चे तो काफ़ी अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाएँ, स्टेडियम और जो कोच, ये व्यवस्था यहाँ नहीं मिल पा रही। सर आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, पर उसके साथ साथ मैं एक अपडेट दूंगा कि हमारे यहाँ के लोग फिज़िकली बहुत कंडीशनड हैं, जिसमें मैं अभी आपको मेरे एक एथलेटिक कोच से मिलवाया जो इंटरनेशनल कोच हैं, जिनके 2 ट्रेनीज़ अभी रिसेंटली एशियन गेम में 2 गोल्ड और 2 सिल्वर लेके आए हैं। तो यहाँ पर खिलाड़ी ऑलरेडी कंडीशनड हैं। संदीप पूनिया की मैं बात करूँ, ओलंपियन है, एशियाड में गए हैं, और सचिन तंवर जिनको आप जानते हो, कबड्डी में गोल्ड मेडल है जिनका। पर क्या करें कि वो राजस्थान पुलिस में हैं, तो ठीक है, उनके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ के हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है। हम हरियाणा लेवल पर भी बहुत अच्छा फीडिंग दे रहे हैं, हमारे यहाँ से बहुत मेडल हैं। और धीरे धीरे ठीक है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि मूलभूत जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनमें थोड़ा सा हम पिछड़े हुए हैं। कई बार ऐसा भी तो लगता है साहब कि जैसे हमने करोड़ों की लागत लगा के ये जगह बनाई और फिर इसका रख रखाव भी नहीं हो पा रहा। सर मैं इतना ही कहूँगा विभाग की तरफ से जी, कि जैसा मुझे विभाग से और सरकार से आश्वस्त किया गया कि बहुत जल्दी यहाँ पर मुझे हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी, तो मेरा ये एक तरह का होम डिस्ट्रिक्ट सा ही समझो कि मेरा घर है ये, और मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। मैं जब यहाँ आया तो सिर्फ बॉक्सिंग की एक कोच थी यहाँ पर, उसके बाद मैंने 2 कोचेज़ को और यहाँ अपॉइंट किया है। अच्छा। कि ये एक महेंद्रगढ़ सिटी का मेन स्टेडियम है, जहाँ पर कुछ जितने बच्चे आएंगे, खिलाड़ी आएंगे, कोचेज़ आएंगे, तभी सुविधाओं का विस्तार संभव। तो अब 2 कोचेज हैं यहाँ पर? यहाँ 3 कोचेज हैं। कितने बजे से कितने बजे आते हैं? ये सुबह इनका समय रहता है तकरीबन 5:30 से 7:30। अच्छा। और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक। तो कोई भी जो बच्चे हैं, खिलाड़ी खेलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, गुरु लेना चाहते हैं, वो लोग इस समय खेल जी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाती है। उसके साथ साथ हमारे 3 कोचेज में से 2 के पास नर्सरी चल रही है। अच्छा। जिसमें नर्सरी में 8 से 14 साल तक के बच्चे को 1500 रुपये महीना दिया जाता है। अच्छा। और 15-14 साल से अबव 19 साल तक के बच्चे को 2000 रुपये महीना मिलता है उस स्टाइपेंड के तौर पे जो। जी एग्जैक्टली, उसको नर्सरी स्कीम है विभाग की, स्कीम बोलते हैं। बिल्कुल जी। तो यहाँ हमारी 2 नर्सरी स्कीम चल रही हैं। अच्छा। जिसमें 50 बच्चे लाभान्वित हैं। बहुत अच्छी बात है। तो भगवान ने चाहा तो हम निकट भविष्य में यहाँ से नेक्स्ट ईयर सेशन में मेडल भी लेके आएंगे और बहुत बड़े प्रोग्राम भी रहेंगे यहाँ। कौन से खेल के खिलाड़ी मतलब नर्सरी में शामिल हो सकते हैं? सर देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम जो भी नर्सरी जहाँ देते हैं वहाँ उस कंसर्न गेम की कोचिंग फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, कोच होना चाहिए। अच्छा। चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट कोच हो या फिर स्कूल में हम किसी प्राइवेट उसको कोच देते हैं जी। जो स्कूल को हम कोचिंग नर्सरी प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें प्राइवेट स्तर पे स्कूल के द्वारा एक क्वालिफाइड कोच रखा जाता है जो नेशनल लेवल का प्लेयर हो, उस गेम का प्लेयर भी रहा हो, या NIS क्वालिफाइड हो, या सर्टिफिकेट कोर्स किया हो। जी जी। तो वो उनको कोचिंग देते हैं, बच्चे तैयार करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी सर, अब हम मतलब कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो आ रहा है उसके अंदर उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर कुछ अच्छा होने वाला है? सर मैं विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छा और बहुत सुंदर देखने को मिलेगा, और साथ साथ बहुत से मेडल भी मिलेंगे। उससे पहले अगर हम कुछ सामाजिक लोग यहाँ कुछ करना चाहें तो? बिल्कुल, हमें सामाजिक स्तर पर भी बहुत लोगों की आवश्यकता है। देखिए,
कोई भी चीज़ सरकार एक सुविधा आप तक पहुंचाती है, पर उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे समाज की होती है। बिल्कुल। तो अगर सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक लोग हमारे से आके जुड़े तो हमारे ग्राउंड को, हमारे खेलों को, हमारे बच्चों को उसमें बहुत सी मदद हो सकती है। और हम चाहते हैं कि समाज से ज़्यादा लोग हमारे से जुड़ें, जी। क्योंकि ग्राउंड से जुड़ेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। पहला एक जो कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ऐसा नहीं रहा। आज तो स्पोर्ट्स में करियर है, जॉब है। हाँ। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़, आज हमारा रहन सहन, खान पान बहुत आरामदायक हो गया है। तो अगर हम ग्राउंड से जुड़ेंगे तो हम फिट रहेंगे। हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। सबसे पहली ज़रूरत वही है। सही बात। अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो आप हर चीज़ को एंजॉय कर सकते चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हैं। थैंक यू वेरी मच। सो आई होप सो कि सारे सवाल आपके दिमाग में आते रहते हैं, उन सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। बाकी यहाँ पर हम अपने तरफ से भी और कुछ सामाजिक लोगों की तरफ से भी एक प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो भी है ना सही चीज़ें हो सके उनको सही करवाया जाए, दुरुस्त करवाया जाए। और यहाँ पर हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो जूनियर हैं, इवन जो सीनियर्स हैं, वो जो लोग यहाँ पर आते हैं, उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं कम से कम वो मिल सकें और ये देखने लायक और खेलने लायक और अच्छी प्रैक्टिस करने लायक जगह बन सके। बाकी खेल परिषद महेंद्रगढ़ यानी आप जो खेल स्टेडियम है गवर्नमेंट कॉलेज के पास, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।